इनवाइट करते हैं हिमांगी को। वेलकम हिमांगी। थैंक यू वेरी मच। लव यू। आई लव यू हिमांगी। का दिया है जो मास्टर प्रतिभा को जो मास्टर से संदेश मिला पितामह से कि हर माह में जो है हम उनका 24 जो डेट है वो सेलिब्रेट करेंगे, नए नए साधकों के साथ उनके जीवन में कैसे बदलाव आया। तो वो हम सभी लेकर आएंगे एक मंच पर, और ध्यान की ऊर्जाओं के साथ और पितामह की ऊर्जाओं के साथ हम ये जो कारवा है, ये यात्रा है, सब तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हम सभी के जो जीवन के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, जब हम शेयर करते किसी के साथ तो किसी को प्रेरणा मिलती है। तो आज मुझे ये मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आई का, और पितामह का, सभी सिद्ध गुरुओं का, कि मेरे जीवन में पीएसएसएम आया, पीएमसी आया, आनापानसती ध्यान आया, श्वासों का ये विज्ञान आया। 2020 में नागपुर में हम जब रह रहे थे, अ, मेरे हस्बैंड का वहाँ ट्रांसफर हुआ था। तो नागपुर में हम एक जगह पे, जहाँ जिन साधक का घर था, वहां पर हम गए थे। कोरोना काल चल रहा था तब। तो वहां पे पत्री जी आने वाले थे। तो मैंने उसके जस्ट 2 या 2.5 महीने पहले ही अपनी जो है ध्यान की यात्रा शुरू की हुई थी, आनापानसती ध्यान। क्योंकि उसके पहले मैं शिव योग से जुड़ी थी, तो उसका ध्यान जीवन में आया था, लेकिन मैं रेगुलर नहीं करती थी। किसी दिन कर लिया, किसी हफ्ते कर लिया, इस तरीके से ध्यान चल रहा था। तो उसमें रेगुलरिटी नहीं थी। तो उसका भी ज्ञान आया, वो भी मैंने रिसीव किया शिव योग का। फिर रेगुलरिटी उसमें 6 से 8 महीने कंटिन्यू थी। उसके बाद फिर एक दिन बच्चे खेल रहे थे, वो बांसुरी बजा रहे थे, घर में बांसुरी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो हम यूट्यूब पे देख के बांसुरी का लेसन करते हुए फिर सारे गामा पूरा प्रॉपर उस तरीके से सीखते हैं। तब मैंने वहां पे बांसुरी सेशन का ट्यूटोरियल का डाला था। तब वहां लाइव पत्री जी का चल रहा था सेशन। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है, सब लोग कुर्सी पे बैठे, आंखें बंद है, और एक जो है बांसुरी बजा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हुई, देखा। फिर रोज रोज वही जो है पत्री जी का लाइव अलग अलग जगह पे, तब पितामह जो है अलग अलग जगह पे जाकर सेशन करवाते थे, लाइव वो आता था यूट्यूब पे। तो कुछ दिन में वैसे ही जुड़ी। फिर ध्यान, लेकिन मैं ऐसे बैठ के 5 मिनट 2 मिनट कर लिया, ऐसे अट्रैक्ट हो रही थी, रेगुलर वैसे नहीं किया था। फिर कभी कुछ कोई मास्टर के सेशन, फिर पीएमसी का चैनल आया, तो ऐसे करते करते उस संस्था से मैं जुड़ी कि हाँ, ये पितामह का जो है आनापानसती ध्यान है, पिरामिड ध्यान है, वो नॉलेज में लेती गई, वो विजडम दे रहे थे, लाइव में वो सुन रही थी। तो ऐसे में जुड़ी धीरे धीरे करते हुए। फिर उनके बारे में पता चला, वो नागपुर आ रहे हैं। फिर 2 ढाई महीने के बाद मैं उनसे मिली, रेगुलर ध्यान मैंने शुरू कर दिया था। फिर वहां पे पितामह जो है, कोरोना चल रहा था, तो इवनिंग तक वहां थोड़ा लेट हुआ था उनको, और गवर्नमेंट की तरफ से तब था कि कैंसिल होने वाला है प्रोग्राम, क्योंकि भीड़ नहीं करनी है। तो फिर उन साधक के घर जो है सबको बुलाया गया वहां पे। फिर पत्री जी ने अपनी बांसुरी के साथ लाइव मेडिटेशन करवाया, हमने किया। और उस दिन फिर सब नीचे बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और बाकी के साधक सभी ऐसे नीचे बैठे हुए थे। तो तो हमने वहां पे एंजॉय किया मेडिटेशन। और वहां पर पत्री जी से तो मैं पहली बार लाइव वैसे फिजिकली मिल रही थी। तो मैं उनकी तरफ देख रही थी, वो मेरे तरफ देख रहे थे, मन में बहुत हलचल ऐसे चल रही थी। और तो मुझको पता नहीं, उन्होंने बिना बोले ही ऐसे अंदर से मुझे मैसेज रिसीव हो रहा था कि संभाव की स्थिति में रहो और साइलेंस में रहो। तो ये 2 मैसेज मैंने उस दिन उनसे रिसीव किए थे। तो वो मुझे
तब से याद है कि शायद वो स्थिति मुझे चाहिए है, जो मुझ में कमी होंगी, कि साइलेंस रहना है और संभाव में रहना है, क्योंकि बहुत मेरे इमोशंस उछलते थे छोटे बच्चों के जैसे, बहुत बिहेव करती थी। तो वो अभी धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस शुरू किया है अभी, जैसे जैसे ध्यान में आ रही हूँ। लेकिन आज से मैंने संकल्प भी लिया है कि आज पितामह ने जो बताया है, उस दिन बताया था, इसको मैं प्रॉपर 100% आज से करूंगी। तो संभाव और साइलेंस उन्होंने दे तो दिया था मैसेज 2020 में जब मैं मिली थी, लेकिन आज से मैं प्रॉमिस की हूँ संकल्प लेके कि सच में मतलब पूरा 100% में उसको जो है फॉलो करूंगी। तो उसके बाद कुछ महीनों के बाद जो है लगभग जून जुलाई के आसपास, हम जुलाई या अगस्त के आसपास में पितामह से मिली थी 2020 में। और दिसंबर के आसपास उनका कड़ताल का जो रहता है, हर साल वहां पे प्रोग्राम रहता है पितामह का। करताल माहेश्वरा में जो महिला महाचक्रम है, वहां पर हम जाने वाले थे। हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं पिरामिड ध्यान में। तो हमारा अचानक से प्लान बना था जाने का। तो हमने सारी टिकट्स वगैरह बुक करवाए, वहां के वो तंबू वगैरह में रहने का वो सब बुक करवाया, सारी चीजें करवाई। और जाने को 3-4 दिन ही बाकी थे। तब बहुत दिनों से मेरा जो मेरे ट्विंस है, 2 बच्चे। तो देवंश जो है छोटा, उसका बहुत चल रहा था कि डॉगिस के शेल्टर के वहां हम डॉगिस से मिलने जाएंगे। तो हमने सोचा चलो यात्रा में जाने से पहले ही डॉगी को जो है थोड़ा सा इसको प्यार वगैरह करना है, और कुछ बिस्किट्स वगैरह देकर आ जाएंगे। तो हम तब डॉगी शेल्टर गए थे। तब उस दिन गए। पहले तो हम गए तो जैसे एनिमल्स जो है एनर्जी पहचानते हैं, तो हम सब जो है वैसे भी ध्यान किया करते थे। मेरी माँ, मेरे हस्बैंड, बच्चे, सारे सारे ही ध्यानी थे। तो पहले ही जाते ही वो भौंकने लगे, उनको शायद एनर्जी कुछ फील हो रही होंगी। फिर गए हम लोग वहां, उनसे प्यार वगैरह किया, बिस्किट्स वगैरह दिए, खाने को दिया। फिर वहां से निकल गए। फिर जाते वक्त देवंश धीरे धीरे से होले होले चल रहा था, बहुत थकावट, जबकि बहुत दिनों से नॉर्मल था उसका। तो शायद वो उस दिन दत्तात्रेय गुरु के जो डॉगी हैं, उन्होंने ही वो संदेश देना था कि जो भी आगे कुछ सिचुएशन आने वाली थी। तो और ये जो है, हम डॉगी शेल्टर में जाने वाले थे, उसके कुछ महीने पहले मुझे स्वप्न में भी ऐसे दिखा था कि जैसे मैं एस्ट्रल ट्रैवल, जैसा कि मेरी बॉडी मतलब सूक्ष्म बॉडी ऐसे उठकर, मैं स्वप्न में ऐसे जा रही उठकर। और दत्तात्रेय का बड़ा सा फोटो है मेरी माँ के यहाँ, तो वही फोटो मुझे हमारे घर में नागपुर में दिखा था। और उसके आगे देवंश पूर्ण समर्पण भाव से लेटा हुआ है, ऐसे मुझे वो स्वप्न पड़ा था। तो मुझे वो समझा था कि कुछ मैसेज तो है इसमें। और कुछ मंथ के बाद फिर हम वो डॉगी शेल्टर गए थे। और फिर उस दिन बहुत थकावट उसको आ रही थी, तो मेरी माँ बोली कि इसको दिखा देते हैं। और थोड़ा सा फिर बुखार जैसा भी लग रहा था, और उसके आंखों के वहां दूसरे दिन से थोड़ा सूजन जैसा लग रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि 2 दिन बाकी है, थोड़ा सा सर्दी खांसी की नॉर्मल जो दवाई होंगी वो लेकर आ जाएंगे हम लोग। तो वहां जाने के बाद वहां अलग ही टेस्ट निकले थे देवंश के। हाई बीपी था, और उसके क्रिएटाइनिन जो है वो बढ़ा हुआ था। और टेस्ट में तो बहुत ही गलत तरीके से, मतलब उसमें रिपोर्ट थे उसकी दोनों किडनियां जो हैं बिल्कुल स्टोन की तरह हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने उसी दिन जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दी। उसी दिन हमने फिर रात को 11, 11:30 बजे थे उसकी, तभी से ट्रीटमेंट शुरू हो गई। फिर स्टार्टिंग में तो इतना बड़ा हमको झटका लगा, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका नॉर्मल ही था बिहेवियर, ऐसे कुछ नहीं था कि इस तरीके से। तो थोड़ा उसको 3-4 दिन, 1 हफ्ता हमें सेटल होने को लगा, एक्सेप्टेंस को लगा कि बाहर या वहाँ भाग दौड़ करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पत्री जी भी वही सिखा रहे कि खुद अपना ध्यान करो। तो बहुत महीने से देवंश जो है खुद पिरामिड लेकर खुद अपना ध्यान भी करता था, वो पिरामिड ध्यान से जुड़ा हुआ था। हम लोग भी कर रहे थे घर में पत्री जी का ध्यान भी, और शिव योग का शिवानंद जी ने सिखाया हुआ वो भी। तो तब फिर उसको हीलिंग की आवश्यकता थी बहुत ज्यादा, तो हमने दिन रात फिर वहाँ हीलिंग भी दी। और वो देवंश जब भी
हॉस्पिटल में जाता था तो ट्रीटमेंट वगैरह का उसका कुछ न कुछ चलता था, तो पिरामिड लेकर साथ में जाता था और वो खुद रोज डेली ध्यान भी करता था। तो तब मैंने यूनिवर्स में संकल्प डाला था, क्योंकि बाहर की भागदौड़, पहले मैंने 3 4 दिन, एक हफ्ता हम मेंटली मतलब तैयार नहीं हो रहे थे कि ऐसे क्या हो गया, कुछ कहाँ से तो गुरु, कहाँ से तो कुछ तो चमत्कार हो जाए, कुछ कोई मदद करे, हाथ पैर मारे, जैसे रहता है ना कि जब तक कहाँ से कुछ काम हो जाए तो कोशिश करनी चाहिए। तो 3 4 दिन हमने वही किया, जबकि हमें पता था कि वैसे नहीं करना चाहिए है। तो मैंने अलग अलग तरीके से ट्राई किया कि कैसे भी कोई मदद करे, कैसे हो, स्पिरिचुअलिटी में ही, क्योंकि आ, इसमें डॉक्टर के कहने के हिसाब से तो ट्रीटमेंट तो करवानी ही थी, लेकिन मैं उस तरीके से होप में थी कि कोई चमत्कार हो जाए, पत्री जी से मुलाकात हो, शिवानंद जी से मुलाकात हो, कहा तो मेरा मैसेज जाए। 3 4 दिन ट्राई किया, फिर बाद में थोड़ा एक्सेप्टेंस के मोड में आके धीरे धीरे फिर वो एक्सेप्ट किया 3 4 दिन के बाद। और फिर हमने शुरू की ध्यान साधना। फिर उसके पापा जो है आईसीयू के बाहर बैठे थे, 24 घंटे हम वही रहते थे हॉस्पिटल में। फिर मैं वहां देवंश के साथ, क्योंकि वो छोटा था, 10 साल का था, तो उसको अलाउ होता था वहां, मैं और वो उसके पापा ऐसे, तो उसको उनको बाहर रुकाते थे मेरे हस्बैंड को, और मैं देवंश के पास रुकती थी। तो ऐसे बहुत महीने हमारे जा रहे थे, बहुत हफ्ते जा रहे थे, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था कुछ ना कुछ, और हम हीलिंग भी कर रहे थे दिन रात, उसको वही हीलिंग के एनर्जी में वो रह रहा था। तो उसका शरीर जो है पूरा उस एनर्जी के साथ दवाइयाँ मतलब रिस्पॉन्स दे रहा था, और उसका खुद भी पॉजिटिव अंदर से ये था कि मम्मा तुम अच्छा अच्छा खाना बनाओ, मुझे खेलना है, खाना है, मुझे ठीक होना है। तो सबसे पहले उसको जीना था। तो वो उसकी ये थी, क्योंकि आ, अंदर से तो वैसे कुछ ये नहीं था, क्योंकि जीवन और मृत्यु ये दोनों चीजें जो जो है, ये सभी को पता है, इसका दिखावा कर ही नहीं सकते। अगर जन्म लेना है व्यक्ति तो ही लेगा। अगर माँ के पेट में बच्चा बढ़ भी रहा है तो उसके हाथ में नहीं आएगा, अगर वो नहीं आना है दुनिया में तो कुछ न कुछ रीजन हो जाएगा और बच्चा हाथ में नहीं आएगा माँ पापा के। तो जन्म और मृत्यु कोई भी रोक नहीं सकते, तो ये तो हमको पता ही था, अगर कुछ होने वाला है तो होगा ही। लेकिन जो पत्री जी और हमारे गुरु शिवानंद जी, सारे सिद्ध गुरु, अलग अलग नाम, भले ही दुनिया में हर कोई अलग अलग इससे जुड़ रहा होगा, लेकिन गुरु जो है वही बताते हैं कि आप सृजन कर सकते हो, आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो उनके वो गुरु वाक्यम परम वाक्यम को ही हमने पॉजिटिविटी में लिया, ध्यान साधना से लगे रहे, होपफुल रहे, उसको भी होप देते रहे, और वो खुद भी होप में था। तो ऐसे करते करते ट्रीटमेंट हमारी जो है देवंश की, मतलब इतने जल्दी कभी किडनी ट्रांसप्लांट की ट्रीटमेंट कभी आ, मतलब पूरी नहीं होती, जैसे उसको सालों साल लग जाते हैं। लेकिन वो मास्टर भी हमारे साथ थे। और एक मैं और बताना चाहूंगी कि स्वामी समर्थ जो जो है उनका भी, मेरी माँ और हम लोग स्वामी समर्थ का कर रहे थे, क्योंकि स्वामी समर्थ के वहाँ एक मंदिर है नासिक में। तो वहां पे इसका एकदम से जो है क्वेश्चन लिया गया, और वहां पे फिर वहां से देवंश को जाप का भी बताया गया था कि इसके नाम का जाप करो। तो वहां पे तो मैं नहीं कर पा रही थी, माँ घर कर रही थी, और मैं फिर मन ही मन में और रिकॉर्डिंग भी लगा देती थी उसके पास सुनने के लिए। तो उसके आजू बाजू में हम ऊर्जा वातावरण बना के रखे थे कि हायर एनर्जी में वो बना रहे, हमेशा एनर्जी रिसीव करे, सकारात्मक सकारात्मक, बस इस तरीके से हमने माहौल बना के रखा था पूर्ण तरीके से। तो ऑपरेशन भी अच्छे से रहा सारा। किडनी भी उसको, जैसे मम्मा पापा की सूट करते, तो मेरा किडनी सूट भी किया अच्छे से, उसने रिसीव किया, और अभी 5 साल के ऊपर हो गए हैं, उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, हंस खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मास्टर का चमत्कार, क्योंकि जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, होप छोड़ चुकी थी जब मैं, तब मैंने यूनिवर्स में संकल्प डाला था, जैसे पत्री जी बोलते हैं ना कि इस संकल्प से सारे कार्य होते हैं। तो मैंने तब संकल्प डाला था यूनिवर्स में कि जो कुछ भी करना है ना, ये आपका बच्चा है, ये आपको समर्पित, क्योंकि हमने तो जस्ट जन्म दिया है देवंश को, देवज को, हमारे दोनों दोनों बच्चों को।
तो सब मम्मी पापा फिजिकली सिर्फ हम उनके मम्मी पापा होते हैं, लेकिन सब यूनिवर्स के ही बच्चे हैं। तो उस सिचुएशन में हम फील कर पा रहे थे ये तो यूनिवर्स के बच्चे हैं, देवांश तो यूनिवर्स का बच्चा है, उन्हीं को अर्पण। तो तब मैंने मास्टर को संकल्प दिया था कि मुझे सेवा में आना है, हमारी पूर्ण फैमिली सेवा में आएगी। आप देवंश का देखो क्या करना है, उसको अच्छा करना है, उसको जो भी करना है यूनिवर्स आप देखो, मैं आपको पूर्ण तरीके से यूनिवर्स में देवंश को सौंप रही हूँ। और ये संकल्प करके उसकी पूरी ट्रीटमेंट, पूरे महीने जो 3-4 महीने, 4-5 महीने ट्रीटमेंट चली, बहुत अच्छे तरीके से हुआ सब। तकलीफ बहुत हुई, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि वो उसको भी जो है करना था, हमको भी करना था, वो देखना था हमें, हमारा सोल प्लान था जो भी हमने किया बहुत अच्छे से। अभी उसकी तबीयत है। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है पत्री जी का मैं ये बताऊंगी कि संकल्प से किस तरीके से जो है काम होते हैं। और हमने पूर्ण समर्पण किया था कि हम सेवा में आएंगे। और उसके बाद फिर उसको ऑपरेशन वगैरह हुआ, हम अहमदाबाद में आए। फिर बाद में आदित्य शक्ति मेरे जीवन में आया। एक दिन वृंदा मैम का सेशन था शायद, लास्ट में वो बोल रहे थे कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप योगिता जी से संपर्क कीजिए। तो फिर मैंने तब देखा कि फिर योगिता जी का नंबर मुझे मिला। मैं यूट्यूब से देख रही थी, मतलब चैनल पे मैं रेगुलर जुड़ नहीं रही थी, एकदम से वो चैनल सामने आया। मैंने उनका वो आखिरी डायलॉग सुना जो मेरे काम का था। तो फिर वो आदित्य शक्ति से मैं जुड़ी, योगिता जी ने मुझे जुड़ाया, फिर सबने मुझे एक्सेप्ट किया पूरे एडमिन टीम में। तो वो देवंश एक बहाना बना उसका, कि हमको वो सेवा में लेकर आया। तो मैं हमेशा मानती हूँ कि देवंश बहुत बड़ा गुरु है, हमें सिखाने के लिए आया, क्योंकि हम यहाँ वहाँ बाहर भटक रहे थे बहुत कुछ। लेकिन उसने एक्चुअल में हमसे प्रैक्टिस करवाई उन 4-5-6 महीनों में, कि किस तरीके से बाहर की भागदौड़ छोड़ के भीतर श्वासों से जुड़कर हमारे ही भीतर वो यूनिवर्स है, हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब हम देवंश ने और हमने क्रिएट किया पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ, हीलिंग के साथ, ध्यान के साथ, कि जो चाहिए है वही हो रहा है। तो वही शावर हो रही थी और वही क्रिएट हो रहा था। और अड़चने कोई भी नहीं आ रही थी, और अगर कोई ऐसे आया तुरंत चला गया, कुछ चीज आई तुरंत चली गई। तो ऐसे हो रहा था, मतलब बहुत आसानी से स्मूथली सारे कार्य हो रहे थे, क्योंकि सारे सिद्ध गुरुओं ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसको पूरा प्रोटेक्शन में लिया था। और अभी वो भी सेवा में है और हमारा सारा परिवार सेवा में है। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर सच्ची इच्छा हो, अगर मतलब ऐसे कहा जाता है ना कि जहाँ चाह हो वहां रास्ता मिलता है, तो हमारी चाहत थी कि देवंश जो है उस इतना बड़ा जो संकट आया था उसमें से बाहर निकले अच्छे से, और अपना जीवन जो है पूर्ण जीना है, अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए। बाबा जी बोलते हैं ना, संसार में रह के जीवन, तो 200% जीवन सांसारिक भी जीना है और आध्यात्मिक भी। तो आध्यात्मिकता का मौका पत्री जी के कारण, इस ध्यान के कारण आया, क्योंकि शिवयोग परिवार से मैं जुड़ी थी, लेकिन वहां पे सेवा का ऐसे नहीं था कि मैं सेवा दे पाऊँ प्लेटफॉर्म में। तो पिरामिड ध्यान से पत्री जी के द्वारा इस सेवा में आई, कि जहाँ मैं स्वाध्याय भी कर पा रही हूँ, ध्यान भी करवा पा रही हूँ, ए आ रहा है ए सिखा रही हूँ। पत्री जी जैसे बोलते, जितना आता है उतना सिखाओ। तो वही फिर मैं सेवा से जुड़ी हूँ और देवंश भी जुड़ा हुआ है। तो हम सभी सेवा में हैं। और जो भी सेवाएं आगे भी रहेंगी, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। तो मैं, मेरा परिवार पूर्ण समर्पित है, हमारे द्वारा सेवा करवाइए, हमारे सारे विकार नष्ट कीजिए। हम तैयार है यूं ही सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए, ध्यान जगत बनाने के लिए, शाकाहारी जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत, अहिंसा जगत बनाने के लिए। ज्ञान तो उनका इतना है कि वो शब्दों में नहीं आ पाएगा, लेकिन उन्होंने जो जो बताया हुआ है उसको फॉलो करते जाएंगे। और पत्री जी का हाथ पकड़कर, सभी सिद्ध गुरु का हाथ पकड़कर
आदित्य शक्ति के साथ, प्रतिभाई के साथ हम सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में बस ऊपर बढ़ते जाएंगे। बस यही करना है। और ये मुझे पता है कि यही मेरे आत्मा का जीवन का पर्पज है, कि बस लाइट फैलाते जाना है और यूनिवर्स को आत्मा समर्पित की हुई है, जो भी कार्य करवाना है करवाते जाइए। तो बस यही मैं बोलना चाहूंगी, और कुछ नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि सब कुछ तो मिल गया है, क्या बोलूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हिमांगी, लव यू। तो हिमांगी ने आज जैसा अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया पत्री सर के साथ का, और उसके बाद क्या हुआ और कैसे चमत्कार होता है, कैसे बच्चे एकदम अपना हील हो गया, अच्छे से है। और जो भी हमारा टेक्निकल काम करता है वो वही सब करता है हमारे बैग में, उसी का ही काम होता है पूरा। हिमांगी सामने रहती है, हिमांगी हमारा सारा सब इस तरह से काम करती है। बेटा पीछे से पूरा टेक्निकल वर्क संभालता है। और भैया भी कई बार हमें हेल्प करते हैं, जब भी हमें पीडीएफ वगैरह ट्रांसलेट कराने हैं वो सारा काम मेरा वो देखते हैं। तो इस तरह से सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सेवा दे रहे हैं अपनी अपनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, लव यू हिमांगी। और हम अपना जो ये करते जा रहे हैं, आप लोग भी अपना नाम दे सकते हैं। पर अभी तक जिस तरह से पितामह पत्री जी के द्वारा हिमांगी का नाम मिला था आज हमें, तो हमने इसलिए हिमांगी को आगे लेकर आया आपके सामने। आज इसका नाम उन्हीं के द्वारा बताया गया था कि हिमांगी को आज का सेशन यहाँ पर करना है। और आप में से जिसको भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, आप हमें नाम दीजिए या हिमांगी को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। अपने एक्सपीरियंस आप जब शेयर करेंगे, ये भी एक ग्रोथ का रास्ता है। जितना आप अपने एक्सपीरियंस बताएंगे उतनी आपकी ग्रोथ होती जाएगी। थैंक यू, लव यू हिमांगी। अगर हिमांगी से किसी को भी कुछ पूछना है तो हिमांगी से अब आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हिमांगी अब जो है आगे ध्यान में लेकर चलेगी। हैंड रेस किसी की नहीं है, तो फिर हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन जब तुम हिमांगी वहां पहुंची नागपुर, पत्री जी के सामने बैठी थी, तो तुम्हें क्या क्या फील हो रहा था, उस फीलिंग के बारे में सबको बताओ। जब तुम बैठी फर्स्ट टाइम, उनका दर्शन हुआ एक तरह से अपने गुरु का, उनके सामने हम बैठे, तो क्या हुआ, बॉडी ने किस तरह से उसको फील किया। एक्चुअली मैं एक्साइटेड थी बहुत ज्यादा, और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरी तरफ भी देखे। अम और वहां पे ना उस दिन पितामह बहुत थके हुए थे। उस दिन रास्ते से ना कंटिन्यू उनका लॉन्ग ड्राइव था। तो फिर उनके हाथ पैर दर्द कर रहे थे, तो वहां पे कोई था, उनको उन्होंने आवाज दिया कि आ जाओ और थोड़े से पैर दबाओ, इस तरीके से। तो मैं मन में सोच रही थी कि मैं भी दबाऊं क्या उनके हाथ पैर, ऐसे मेरे मन में मतलब वो इच्छा रह गई। बाद में कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने तो पितामह के लिए वो कासे की कटोरी रहती है ना वो, और घी एक रहता है आयुर्वेदिक, तो वो किट भी मैंने लेके रखा था कि दिसंबर में जब जाऊंगी तब पितामह से कभी मिलूंगी, तो किसी कोने में बैठ के मौका मिलेगा तो उनके अच्छे से मसाज करूंगी, उनको फील करूंगी, उनसे बातें करूंगी और मौका मिलेगा। तो ऐसे करके मैंने किया था। फिर देवंश की जब तबीयत खराब थी तब पितामह की भी तब तबीयत खराब चल रही थी। तो फिर बाद में तो मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन उस दिन बैठी तब मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा, मतलब बता नहीं सकती कि उनसे बोलूं। फिर डर भी लग रहा था, पता नहीं, इनको तो जानती भी नहीं हूँ, इनके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और ज्यादा एक्साइट, मतलब कंट्रोल नहीं थे मेरे भाव। तो वो जो मैसेज आ रहा था वो बराबर था, संभाव में रहो, साइलेंस में रहो, कंटिन्यू में मन में बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी। और ज्यादा मतलब ऐसे ध्यान में मैं डीप उतरी नहीं थी, मतलब। तो एकदम इमोशनली जुड़ी थी ऐसे मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आत्मा को तो पता था कि रास्ता सही है, मैं मतलब सही जगह पे जुड़ी हुई हूँ। मास्टर
और वो सारी चीजें। लेकिन एकदम इमोशनली अटैचमेंट में कहूंगी, वैसे इतना आया नहीं था, क्योंकि 2 ढाई महीने ही हुए थे मैं, मतलब ध्यान में रेगुलरिटी हुई थी, फिर पत्री जी से जुड़ी थी। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और उनके बांसुरी के साथ उन्होंने जब लाइव सेशन किया, तो क्योंकि यूट्यूब पे मैं देख रही थी तब तो अच्छा ही लगता है, लेकिन एक्चुअल में तब तो पूरा मतलब एनर्जी वो अलग ही रहती है लाइव सेशन की। तो मजा तो आया था, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि और मौका मिलेगा, कभी कभी वो सबको लेकर जाते, कभी मैं भी उनके साथ जाया करूंगी टूर पे। तो प्लान तो मन में बहुत बनाए थे उस तरीके से, तो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं लकी हूँ कि मैं फिजिकली जी। उनसे मिल पाई। और एस्ट्रली तो हमारे साथ वो रहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे विजन वगैरह कुछ होते नहीं है, तो ऐसे तो मैं मैसेज उस तरीके से नहीं ले पाती। लेकिन इनर मतलब वो अंदर से जो है इंट्यूशन मुझे आ जाता है कि मास्टर क्या बोल रहे, क्या बता रहे, तो वो वैसे मैसेज रिसीव कर पाती हूँ। लेकिन जैसे आप लोग या कोई कोई जैसे बताता है ना कि पितामह आते हैं ऐसे बताते हैं, ऐसे किया, कोई मास्टर आए, तो उस तरीके से एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन ध्यान करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। और बचपन से ही ऐसे मतलब मम्मी के यहाँ भी जब थी तब सारा अच्छा था, मतलब कोई चीज का ऐसे ये नहीं था। 11th में मैं जब थी तब पापा छोड़ गए, तो अभी पापा छोड़ गए सबसे ज्यादा मुझे मेरे जीवन में जो प्यारे थे, तो लेकिन उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट किया। तो ऐसे कमी किसी चीज की नहीं थी अगर पापा का छोड़े तो, लेकिन वो रिसीविंग मोड में थी कि एक्सेप्टेंस मोड में थी कि ठीक है जो है उस तरीके से। लेकिन शादी के बाद भी सब अच्छा ही है सारा, तो ऐसे कमी तो कुछ नहीं थी मेरे जीवन में एक, लेकिन वो खालीपन था कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन ये ध्यान और सेवा जब आई तब मैं 100% मुझे मतलब मेरा लाइफ का जो है पैकेज पूरा फुल, पूरा कंप्लीट लगता है, क्योंकि हस्बैंड भी, बच्चे भी, मम्मी और सारा माहौल मतलब सब अच्छा, किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी खाली लगना जो रहता है ना, वो मुझे लगा करता था। तो मम्मी मुझे हमेशा बोला करती थी कि तेरे पास कुछ काम नहीं रहता ना, इसलिए ज्यादा सोचती रहती है, मत सोचा कर, थोड़ा सा ये पढ़ लिया कर, भगवान का कुछ कर लिया कर, या अपने को काम में बिजी रखा कर, तो तुमको ऐसे कुछ नहीं लगेगा। उसको हमेशा लगता था कि मतलब नॉर्मली मम्मी लोगों को जैसे लगता है कि उस तरीके से, लेकिन नहीं, वो खालीपन अलग था। वो कंप्लीट हुआ जब मैं सेवा में आई, तो वो मुझे कंप्लीटनेस लगता है मुझे आत्मा का। तो मैं पितामह को वो बहुत ग्रेटिट्यूड करूंगी कि इस सेवा के इसमें उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया पूरे फैमिली को, और सेवा भी दी, ध्यान में लेकर आए। और वो श्वासों का मजा, श्वासों से जुड़कर ध्यान करना, और फिर मतलब सांसारिक जीवन में भी वो ध्यान लेकर जो अभी बदलाव हो रहे हैं, कभी कभी झगड़ा भी होता है, फिर तुरंत याद आ जाता है, आवाज बढ़ाती हूँ तब कि नहीं नहीं, मतलब जो है सारी चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। तो पहले गुस्सा बहुत आता था, गुस्सा बहुत कम हुआ है, मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस है। बच्चों पे भी चिल्लाती थी जैसे ना जल्दी से, तो वो मेरा कम हो गया है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि जैसे ध्यान से मेरे में बदलाव हुआ है। पहले जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड था मेरा नेचर, तो अभी थोड़ा जो है शांत रहती हूँ, जल्दी गुस्सा नहीं आता है। मतलब मैं कहूंगी कि 80 to 90% मैंने गुस्सा बंद कर दिया। 100% तो नहीं बोलूंगी, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन फिर तुरंत ये कर देती हूँ, लेकिन वो मेरा कम हुआ है। और बहुत चीजों का अवेयरनेस मुझे आया है, तो छोटी छोटी बहुत चीजें, तो वो अवेयरनेस में कहूंगी कि मुझ में बहुत आया है, कुछ चीजों का समझने का। तो वो बहुत अच्छा है ध्यान के एक्सपीरियंस जो है। और डेली में ले रही हूँ कि हर रोज मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक्सेल होते जा रही हूँ। जैसे एक फ्रूट रहता है ना पेड़ के ऊपर, तो पेड़ पे रहता है तो हर रोज पकता है, हर रोज उसकी ग्रोथ हो रही है। तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि हम पितामह के जो है पेड़ पे लगे हुए सारे फ्रूट्स हैं, तो हर रोज हर दिन जो ध्यान करते हैं, तो हर रोज के ध्यान के साथ हम पक रहे हैं। तो बस अभी प्रार्थना यही है कि पिका
फल जो है पूरी तरीके से ज्ञान को पका दीजिए, हमें परिपक्व बना दीजिए कि हम भी ये फल जो है यूनिवर्स को दे सके, सबके काम आए, बस। तुम नागपुर में कैसे मिली थी पत्री सर से? कैसे तुम्हें पता चला था कि सर आ रहे हैं? आ, ये शायद मुझे ऑनलाइन ही पता चला था कि आ रहे हैं। हम्म। वहां तक की कनेक्टिविटी कैसे हुई? आह, एक मिनट। हाँ, वो वही यूट्यूब से ही शायद मैं मतलब एक जगह पे आने वाले हैं जहाँ पिरामिड, नागपुर में ना एक्चुअली पिरामिड का वो जो क्रॉपर का लगा होता है ना, छोटा हम्म। स्मॉल, वो रखा हुआ था। पिरामिड नहीं है नागपुर में। तो वहां पे ध्यान का सेशन होने वाला है, ध्यानशाला होने वाली है, ऐसे वही यूट्यूब से ही मैंने शायद सुना था। फिर हमने वहां जाकर देखा कि यहाँ ध्यान होने वाला है क्या। फिर उस दिन था, तो फिर हम शायद एक दिन पहले देख के आए थे, और फिर हम, या उसी दिन देखा था। तो उस दिन प्रोग्राम था, लेकिन फिर हमने बहुत देर वेट भी किया था। फिर वो एक जन जो है साधक, उनके यहाँ हुआ था। तो वो मैं शायद यूट्यूब से ही जुड़ी थी, मैम। यस, तो देखो ऐसी भी कनेक्टिविटी होगी कि कैसे मास्टर्स आपको कनेक्ट करेंगे, कैसे उन्होंने इनवाइट किया, यूट्यूब के द्वारा इनवाइट किया, और फिर वो अपने आप कैसे कनेक्ट हो गए जाके और उस जगह भी पहुंच गए जाके। तो ये भी एक कनेक्टिविटी है अवेयरनेस लाने के लिए। मेरा ज्यादातर ऐसे रहा है ना कि मैं घर से बाहर में निकल ही नहीं पाती। मेरा कोई काम होता ही नहीं ऐसे कि ज्यादा घर से बाहर के हो। सिर्फ बच्चे छोटे थे तब, स्टार्टिंग में 3-4 साल जो है मैं उनको सेकंड स्टैंडर्ड तक, थर्ड स्टैंडर्ड तक जो था, फोर्थ स्टैंडर्ड तक चल रहा था उनका, तो मैं तब स्कूल में आना जाना, उनको लेके आना, तब थोड़ा बहुत सब्जी, किराना सामान वगैरह, उतना ही मैं घर से बाहर निकल पाती थी। अभी तो वो जो है स्कूल में कार से ही जाता, ऑटो से ही जाता है, तो अभी तो घर से बाहर मेला मतलब पूरा कट ऑफ हो चुका है। तो ज्यादातर जो भी है मतलब वो यूट्यूब से ही, जूम से ही जुड़ते हैं। तो जूम, ये जो है पितामह ने कहा था कोरोना के वक्त, तो ये ग्रैटिट्यूड बहुत इस नेट को, जूम को, यूट्यूब को, कि इसके द्वारा कितने मास्टर जो हैं एकत्रित हुए, स्पेशली कोरोना काल में बहुत साधक बढ़ गए थे, ध्यानी। यस, उस टाइम पे एकदम से बढ़े थे बहुत ज्यादा। प्रियंका तुमसे कुछ पूछना चाहती है, प्रियंका का तुम क्वेश्चन ले लो। हाँ जी। मुझे एक ये पूछना है, जैसे अभी बताया ना हिमांगी मैम ने कि इनको गुस्सा आता था, मुझे गुस्सा इतना आता था, मैं सामान को तोड़ती तोड़ती फोड़ती बहुत थी, फेंक देती थी सामान उठाकर। हाँ, पर ध्यान में आने के बाद अब मैं सामान को फेंकती नहीं हूँ, मुझे ध्यान आता है टूट जाएगा। पहले मुझे ये होश ही नहीं रहता था। हाँ, मेरा गुस्सा उस लेवल का था, मुझे गुस्सा, पर मेरा ध्यान कंटिन्यू नहीं हो पाता है, वो मैं पूछना चाह रही थी। ध्यान को कंटिन्यू ही करना पड़ेगा प्रियंका। हाँ वो जी। तो 40 मिनट्स ले ही लो, कि भले खाना नहीं खाओ, एक दिन खाना छोड़ दो, ठीक है। जिस दिन जब खाना खाने का टाइम फिक्स करो उस टाइम सोच लो कि हमें पहले मेडिटेशन करना है, तो अपने आप करने लगोगे। जब खाना सामने रखा है और अपने आप से प्रण कर लोगे कि नहीं हमें पहले मेडिटेशन करना है, तब खाना खाना है, तो तुम्हारे पास टाइम निकलेगा और पंक्चुअल हो जाओगे। खाने के लिए हम पंक्चुअल होते हैं ना, तो उसी तरह हो जी। जाएंगे। मैम दूसरा ये भी पूछना था कि मेरा मूड जो बताया ना अभी भी बहुत स्विंग होता है, और मुझे बहुत पता नहीं लगता है कि अभी गुस्सा आएगा। आधे से ज्यादा मुझे मेरे बेटे के उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब इतना अप एंड डाउन होता है बहुत। कभी बहुत डाउन में चली जाऊंगी मैं, कभी हो जाऊंगी, मुझे जैसे उसका चिंता लगी रहती है, उस वजह से मैं बहुत अप एंड डाउन में घूमती हूँ। एक्चुअली मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हाँ। जैसे पहले तो ध्यान में नहीं थी, बहुत गुस्सा करती थी, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते थे जैसे आप बता रहे हो वैसे ही। लेकिन रेगुलर ध्यान जब मैंने कंटिन्यू 6-8 मंथ हुआ ना, तो धीरे धीरे जैसे ना नेचुरली अपने आप ही, मतलब मैं कभी कोशिश नहीं करती थी कि मुझे
रोकना है या बदलना है। नहीं, वो अपने आप नेचुरल प्रोसेस होने लगी जब मेरा ध्यान जो है रेगुलर शुरू हो गया। 6 to 8 मंथ जो है, जैसे मेरे को ध्यान में रेगुलरिटी आई, बिल्कुल हर रोज करना ही करना है बिना चुके, तो धीरे धीरे मेरा नेचुरली बदलाव होने लगा। मतलब मैं कोशिश कभी नहीं की। फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, धीरे धीरे ना, तो जैसे जैसे वक्त जा रहा था, तो जैसे अपने आप चीज होती है ना, मौसम बदल रहा है, सारा नेचर अपने काम अपने आप कर रहा है, तो अपने आप ही मुझको अंदर से वो कभी कोशिश नहीं करनी पड़ी कि मैं गुस्सा ना करूं, तो वो नेचुरली हो रहा था। तो और रहा टाइम अगर ध्यान का, तो जैसे पितामह कहते, अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है किसी कारण, घर का काम है, आप बाहर काम करते हो, तो आप रात का पूरा समय आपका है, तो आप रात को सोते वक्त 1 घंटा 40 मिनट जितना भी है, रात को जब भी वक्त मिलता है, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में काम को करने से पहले, सुबह जो काम की शुरुआत करते हो उसके पहले, तो आपके पास पूरी रात है। तो जैसे मैं क्या करती हूँ, दिन में तो मेरे पास टाइम नहीं होता है ज्यादातर, तो बच्चों का खाना वगैरह कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है, ये वो कुछ ना कुछ बच्चे मांगते हैं, स्कूल से आता है, तो मतलब भले ही रेगुलर इतना नहीं, कभी बैठ गई कभी नहीं बैठी, लेकिन मैंने ये तय किया है कि रात को सोते वक्त रेगुलर ध्यान करना है, भले ही 12 बज जाए, 11 बज जाए, है ना, कितना भी लेट हो, लेकिन बिना ध्यान के सोना नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बेड पे जाती हूँ तब कम से कम 1 घंटा ध्यान जो है उतना करना ही है। तो वो रेगुलरिटी मेरी, मतलब अभी 6 साल के ऊपर हो गए, बिना चुके मैं, मतलब बिना ध्यान का नहीं, रोज ध्यान करती ही करती हूँ। तो एक्सक्यूज में ये नहीं करती कि मेरे पास दिन में टाइम नहीं है, तो मुझे करना ही है। अगर मेरी आत्मा की वो इच्छा है तो रात को करो, तो फिर मैं रात की भले ही कितना भी देर हो जाए, बिना सोए फिर मैं वो 1 घंटा तो करना ही करना है, मस्त। कि मेरा होता है, पर अभी आप जो कह रहे हो ना, वो छूट जाता है। और सेवा के लिए मैं भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बोला है बच्चे के लिए कि मैं सेवा दूंगी। तो मैंने प्लेटफॉर्म। प्रतिभा मैम को भी बताई थी ये बात, कि मैंने बोला था। बस उसको सेवा देना लगोगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। और जैसे हिमांगी करी उसको फॉलो करके एक बार देख लो प्रियंका, तो चेंज होगा और हाँ नहीं सरेंडर मैम, कर दो। सुबह, हम्म। हाँ सुबह उठ के बेड पे ही ग्रेटिट्यूड करती हूँ, पर जो 1 घंटे वाला मैम ने बताया ना, वो मेरा थोड़ा सा 1 घंटा नहीं हो पाता है। बहुत कम हो पाता है, वरना 40 मिनट 35 मिनट, 1 घंटा बैठने में मुझे बहुत ज्यादा पीठ में परेशानी होने लगती है। नहीं, तो 1 घंटा जरूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने अंदर का जो है वो आवाज सुनो, 20 मिनट 25 मिनट आप आराम से कर पा रहे हो उतना करो। और आप खुद ही यूनिवर्स में अगर संकल्प डालोगे कि नहीं, मैं 40 मिनट से 50 मिनट 1 घंटा तो करना ही करना है ध्यान, तो आपके जो बॉडी है, सारे मतलब आपको शरीर ही साथ देने लगेगा। आपका शरीर इतना स्वस्थ बनते जाएगा हर रोज ना, कि आप आधा घंटा करोगे, 40 मिनट करोगे, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा, आप 3 घंटे भी करोगे, तो आपको वो शरीर जो है, नेचर ही आपके शरीर को उस तरीके से तैयार करेगा कि आपकी अगर वो इतनी बर्निंग डिजायर है कि नहीं मुझे करना ही है, तो आप करो। स्टार्टिंग भले ही आप 15 मिनट 20 मिनट से करो, कोई भी शरीर पे जबरदस्ती नहीं करनी है, थोड़े थोड़े से शुरुआत करो। लेकिन कोशिश करो आपकी जितनी एज है, पितामह कहते हैं ना, जितनी एज है जिसकी उतने मिनट करो, लेकिन बॉडी को पेन में रखते हुए मत करो। एक आरामदायक स्थिति में थोड़ा सा टेक लगाकर पैर फैलाकर उस तरीके से कर सकते हो, स्ट्रेस मत दो। नहीं मैम, मुझे ध्यान से ये तो फायदा हुआ है। मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करती थी, एक बात को सुबह से सोच रही हूँ तो उसी बात को शाम तक सोच रही हूँ, दूसरे दिन सोच रही हूँ। पर जब से मैं ध्यान में आई हूँ, तब से मतलब मेरे दिमाग से बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है बात। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। बहुत जल्द जैसे कोई बात आई, फिर सेकंडों में स्लिप हो गई, फिर मैं दोबारा सोचती थी मैंने क्या सोचा, तो मैं भूल जाती हूँ। उससे क्योंकि क्या हो रहा है कि कभी कभी मैं अपने कोर्ट में भी होती हूँ। अब पता नहीं ये कुछ मुझे दिखाना है डॉक्टर को क्या है,
ये मैं अभी नहीं समझ पा रही हूँ। जैसे कोई व्यक्ति आया, किसी का मुकदमा था, अगर मैंने उसे एक दो बार देखा, एक दो बार उसने अपनी बात कही, तो फिर मुझे, मैंने ठीक ध्यान दिया तो ठीक है, वरना मेरे दिमाग से स्लिप हो जाएगी। अब सब लोग मेरी हंसी भी बनाते हैं कि क्या कहते हैं, ऐसे मैंने एक बार कहा कि जब पहले नहीं होता था, जब से मैंने ध्यान किया तब से मुझे ना चीज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान नहीं रहती है ऐसे। तो उन लोगों ने कहा ऐसा तुम्हारा क्या था जो तुमने ऐसा किया, तो ऐसा कैसा ध्यान है कि तुम्हें शक्ल ही भूल जाते हो। जैसे मोस्टली मैं सिख लोग जो आते हैं ना, उनकी शक्ल बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो अब मैं उनसे फोटो लेके रखती हूँ कि भाई अपना फोटो देना। मैं बहुत जल्दी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ परसों ही ऐसी वाकया हुई, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा। फिर आज मेरा मूड खराब था, मैंने कहा आज मैं ध्यान करूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। जैसे अपनी बात तो भूल ही जाती हूँ, जो लंबे विचार हैं, अब मेरी समझ में सेकंडों में विचार आते होंगे, फिर मैं दोबारा भी सोचती हूँ कौन सा विचार सोच रही थी। तो अगर मेरी जरूरी होता है तो वो दोबारा मुझे याद आता है, वरना याद ही नहीं आता है। तो आप ये मैं पूछना चाह रही थी, कभी कभी कोई जरूरी चीज भी जैसे मैं भूल जाती हूँ। सबसे पहले तो आप ना ध्यान रेगुलर कर रहे हो तो ध्यान से धीरे धीरे आपको इम्पोर्टेंट चीजें जो है उसकी तरफ अवेयरनेस आएगा अपने आप। वो प्रैक्टिस से आपको अपने आप अवेयरनेस आएगा। और आप संकल्प डालो और अपने मन में एक संकल्प डाल के बोलो कि जो आपके लिए बिना व्यर्थ की चीजें है ना, वो छूट जाए आराम से। और जो इम्पोर्टेंट है, आपकी काम की हो, घर की हो, जो भी इम्पोर्टेंट चीज हो, तो उस चीज को जो है मुझे मतलब याद आए बराबर, वो सबकॉन्शियसली जो है आपको बराबर याद आएगी। आप उस तरीके से संकल्प डालो कि ये मेरे काम की चीज है, मुझे याद आनी चाहिए बराबर, ध्यान से। तो उस तरीके से आपका माइंड जो है वर्क करेगा, आपको बराबर याद आएगी। और आई बताएंगे और कुछ इस पे। बिल्कुल सही बता रहे हो हिमांगी। देखो, जब सबकॉन्शियस माइंड को हम एक तरह से ऑर्डर करने लगते हैं कि भाई हमें जो जरूरी है वो याद रखना है, तो वो हमें याद रहेगा, वो नहीं भूलोगी। अब रही बात सिख लोगों का, तो उनका मोस्टली सबका फेस का एक सा लगता है, तो इसलिए हमें लगता है कि क्या याद आ रहा है कि नहीं आ रहा वो पर्सन। तो इसलिए होता है। ठीक है, तुमने उसको याद रखने के लिए अगर पिक्चर लेके रखा, सेव किया, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है अपना, है कि नहीं? तो तुम्हें गाइडेंस मिला ना, तभी तो तुमने वो फोटो लिया, अदरवाइज तुम फोटो नहीं लेती। तो कहीं ना कहीं से हमें गाइडेंस भी मिलना है, अवेयरनेस में हो तो वो होगा साथ में, और भूलोगी मैम, नहीं। हम्म। मुझे एक चीज और भी पूछनी थी कि जैसे बहुत से मेरे सगी संबंधी थे ना, जिनसे हम्म। मैं पहले बहुत देर तक बात करती थी, अब हम्म। मेरी ना बहुत से लोग छूटते भी जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कोई बात की, फिर धीरे धीरे हाँ। ना चुगली जैसी बात आई, तो मेरे अंदर लगता है कि मैं क्यों करूं। हाँ, तो वो ध्यान के बाद छूटेंगे। थोड़ी, पर छूटेंगे। इस टाइम बहुत ज्यादा छूटते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छटनी हो जाएगी, सारी छटनी हो जाएगी। ये सबके साथ होगा, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। ये तो सबके साथ होगा। जहां तुम परसों एक में, हाँ, जहां जी, तुम एक परसों घंटे में, बाद, तो वहां 10 मिनट भी नहीं होगी अब। जी जी। और मैं परसों एक व्यक्ति के साथ बैठी थी, तो आपने कहा था, पता नहीं क्या मुझे वो था, पूरी बॉडी मेरी ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और व्यक्ति के साथ बैठी थी, और कई लोग बैठे थे, तो जबकि मैं उससे कम से कम 6 फीट की दूरी पे बैठी होंगी, पर मेरी पूरी बॉडी में अजीब सी चुभन सी हो रही थी। हम्म। तो और उस व्यक्ति के साथ आज मैं 8-9 साल से बैठ रही हूँ, पर कभी चुभन नहीं हुई। पर इतनी ज्यादा चुभन हो रही थी, मैंने जैसे जैसे झेला, फिर 1 घंटे बाद मैंने कहा मैं जा रही हूँ घर पे। हम्म। अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करना शुरू करो, अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करो। 8-9 साल से अगर तुम किसी के साथ रह रही हो, हमेशा हर आदमी एक ही उसके साथ नहीं रहेगा। हो सकता है उसका कुछ थॉट प्रोसेस चेंज हुआ हो, वो प्रोसेस ना हो उसका थॉट का, तो वो तुम्हें जो है, तुम्हारे ऑरे को जो है वो पूरा का पूरा क्या करता है, क्रैक कर देता है हमारा ऑरा। तो अपने हमेशा ऑरे को प्रोटेक्ट रखो और उसके साथ जाओगे, फिर तुम पर इफेक्ट नहीं आ पाएगा।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लव यू प्रियंका। हाँ मोनिसा, पूछो तुम्हें प्रियंका से क्या बात करनी है, हिमांगी से, सॉरी। आज वंदन हिमांगी मैम। मुझे मैम ये पूछना है, जो आपने अभी बताया ना आपने आज से संकल्प लिया है, तो वो पोर्शन थोड़ा मेरा मिस हो गया था, प्लीज उसको दोबारा बताएंगी। हाँ जी। जो पितामह पत्री जी से नागपुर मिली थी, तो हाँ जी। तब 2020 था। तब हम्म। मुझे ऐसे लग रहा था कि पितामह बिना बोले ही मुझे, मतलब मैं मन में बोल रही थी कि क्या मैं उनसे बात करूं, वो क्या मुझे बताएंगे, और मुझे उनसे मिलना है, बात करनी है, और नजदीक से उन्हें जानना है। एक गुरु है मेरे उस तरीके से। तो तब मुझे ऐसे लगा कि वो मन ही मन में मुझे बोल रहे हैं कि संभाव की स्थिति में रहो, और साइलेंस में रहो। तो ये दो जो हैं संदेश, वो मुझे बोल रहे थे ऐसे। मुझे अंदर से ऐसे फील हो रहा था कि वो हम्म। मुझे बोल रहे, बिना बोले, उन्होंने बोला कुछ नहीं मुंह से, वाइब्रेशन से बोला, अंदर से जो, अंदर के आत्मा से जो वाणी, तो वो मुझे फील हो रही थी उनकी, कि ये मेरे लिए संदेश मिल रहा है। तो वो मैंने आज, अभी मुझे मौका मिला है, पितामह का डे आज 24। तो मैंने कहा इतने सालों से इतना प्रैक्टिस तो इस चीज की मैं नहीं की हूँ, कभी कभी किया, कभी नहीं किया। लेकिन आज मैं संकल्प लेती हूँ पितामह के सामने कि आपने जो बताया था उसको मैं आज से पूरा 100% फॉलो करूंगी। साइलेंस, जहां जितना चाहिए उतना ही बोलना है, और संभाव, सारी चीजों को बैलेंस में लेकर आना है। तो ये दोनों पे मैं और अच्छे से काम करूंगी आज से, तो मैं ये संकल्प ली हूँ। ऐसे मैं बोल रही थी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। लव यू प्रतिभा मैम। लव यू मोनिसा, लव यू। तो जो भी हिमांगी के द्वारा बात बता रही है हिमांगी, वो सबके लिए है। कुछ उसमें ऐसा इम्पोर्टेंट आज सबके लिए मैसेज था कि पत्री सर ने इसका नाम हमारे लिए चुना था कि आज जो है इसको करना है। तो इसका मतलब इसके द्वारा जो भी संकल्प बता रही है या कोई भी ऐसा मैसेज शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट था, तो उसको समझेंगे, फॉलो करेंगे। और हिमांगी एक बार चेक करना, मैसेज और है उसमें, वो भी जरा तुम ले लो। कुछ मैसेज दो पड़े हैं, वो भी तुम्हें ले लो। वो वही है, गुस्सा, सेम एंगर लेवल, मूड स्विंग आई हैव। तो ये एंगर इशू तो जो है वो ध्यान के द्वारा ही होगा। जितना हम रेगुलर ध्यान करेंगे ना, तो वो अपने आप, ध्यान से ही ना, आपको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बदलाव हो जाएगा। जैसे एक माँ है, तो वो माँ बनने लगती है प्रेगनेंसी में, तो उसके शरीर में कैसे अपने आप बदलाव होते हैं ना, मौसम में बदलाव होते। तो वैसे ही ध्यान एक ऐसा बीज है ना, कि जो हम अपने अंदर अगर उसको सींचेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, तो वो एक बड़ा सा वृक्ष बनेगा। और वही हमारे भीतर अंदर से, प्रकृति से नेचुरल ही बदलाव लेकर आएगा। और हम उसके फल जो हैं, परिपक्व फल बनते जाएंगे। तो गुस्सा अपने आप ही कम हो जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सच में मेरा गुस्सा, मैं कहूंगी 80 to 90% के आसपास, मैं कहूंगी कि मैं कंट्रोल कर ली हूँ अभी। अभी जो है वो भी कर लूंगी पूरा 100%। यस। तो चित्रा जी को शायद आंसर मिल गया होगा अपने प्रश्न का। अगर कुछ और भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। यस, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान करेंगे तो जरूर अंतर पड़ेगा। कई बार नहीं, रेगुलर कर लीजिए, कोई बात नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप कोई, अगर सोते टाइम कर रहे हैं ना, जैसे रात में सो भी रहे हैं, तो सोने के टाइम तो शांति मिलेगी ही मिलेगी। अगर घर में डिस्टरबेंस भी है, तो हम लोगों ने रात में 12 से 3 ध्यान किया था, रेगुलर 3 घंटे के लिए सब बैठ रहे थे हम लोग। ठीक है, पूरे दिन हम काम कर रहे थे, पूरे दिन हम में से किसी के पास टाइम नहीं था। जब सब लोग घर में सो जाते थे तो हम लोग 12 बजे से और उनके सोने के बाद ध्यान करते थे।
और उन लोगों के उठने के पहले हम लोग अपनी 2 घंटे की नींद लेकर फ्रेश, किसी को नहीं पता चलता था कि हम पूरी रात ध्यान में बैठे हैं। ये तो पत्री। यस, तो ऐसे करिए। और 10 से 11 भी हम रेगुलर ध्यान करते हैं। अगर किसी को 10 से 11 भी ध्यान करना है रेगुलर, तो हम जो है डाल देंगे आज अपने ग्रुप में, उसका भी लिंक डालेंगे। उसमें हम, हिमांगी और योगिता जी 10 से 11 रोज कर रहे हैं ध्यान। तो वहां आप आके जुड़ जाओ। आप अकेले जितना ध्यान करोगे उतना हमारे ग्रुप के साथ कर लोगे, तो तिगुनी एनर्जी लेके चले जाओगे। तो वहां से बेनिफिट ले लो। हम लोग तो सेवा दे ही रहे हैं, हम लोग तो ओपनली काम कर रहे हैं, तो आप आ जाओ। और अगर फिर भी लगता है कि हाँ, कोई, क्या मुझे क्या लिखा है, मुझे क्लीनिंग का। क्लीनिंग की ज्यादा नीड है तो ओके, देखो। जी वही बता रहे हैं ना, इकट्ठा ध्यान करेंगे, सामूहिक ध्यान तो मास्टर प्रोसेस करवाते हैं। अब हम्म, जो जो भी लोग जुड़ेंगे, जिसको जो भी नीड है, मास्टर तो करवाने ही वाले हैं। यस, तो वहां पर क्लीनिंग भी होती है। और अभी हमारा, जैसे अभी हमारा चक्रा का वर्कशॉप ही चल रहा है, तो हम लोग यही तो कर रहे थे इसमें। पूरा चक्रा का वर्कशॉप में हमने यही किया, सबका क्लिंजिंग किया, सबका। यस, 11 o'clock का भी तो वो अभी हम बाद में अब कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारा कंप्लीट होने पे आ रहा है ये वर्कशॉप। तो जब नया फिर से स्टार्ट करेंगे तो जरूर आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, तो उससे आप चेक कर लेना। और अभी हम 15 तारीख से जो मास्टर्स का गाइडेंस है, अभी चक्र हमारा खत्म होगा। अभी कब खत्म हो रहा है? 27 को खत्म हो रहा है ये वाला चक्र का। पर अगला चक्र जो अभी स्टार्ट होगा, जो अभी गाइडेंस मिला है, वो 15 तारीख से होगा, 15 सितंबर से। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 1 महीने के लिए वो आ रहा है, जिसमें सिर्फ हमें ऑरा क्लींजिंग और चक्रा बैलेंस करने के लिए बोला गया है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि क्लिंजिंग का प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट मंथ में आप आ जाना 1 महीने के लिए। और उसका भी हमें टाइम नहीं बताया, वो भी मास्टर्स की गाइडेंस में होगा। जैसे ही वो टाइम बताएंगे हम ग्रुप में बताएंगे। पर वो सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि आप पूरी तरह से संतुलित हो, आप पे पूरा अच्छे से आप काम करो। उसमें हर तरह का आपका डिजीज पे काम होगा, क्लिंजिंग ही नहीं, उस पे डिजीज पर भी काम होगा। कोई थायराइड है किसी को, किसी को बोन्स का प्रॉब्लम है, किसी का पैरों का प्रॉब्लम है। मतलब मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक के बीच में जो भी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ भी है, तो वो उस प्रोग्राम में आप आ जाना, तो वहां पर सबको आराम मिलेगा। वो नेक्स्ट मंथ में आएगा 15 तारीख से। टाइम नहीं पता हमें अभी, क्योंकि हमारा अभी अगला वर्कशॉप भी 7 तारीख से स्टार्ट होगा। तो अभी हमें टाइम का कोई गाइडेंस नहीं दिया गया है, लेकिन मास्टर्स ने ये बोल दिया है कि ये करना है। तो जैसे आप बोल रहे हो क्लिंजिंग ऐसे भी आओ, क्लिंजिंग ऐसे भी होगी। आप रोज ध्यान करोगे, क्लिंजिंग वैसे भी होगी आपकी। मैम मास्टर से बोलिएगा कि आपकी शाम को कर दें जिससे मुझे मिल जाए। हाँ, मेरा हमेशा छूट जाता है। मोस्ट प्रोबेबली शाम का ही है वैसे, जहां तक अभी तक गाइडेंस आ रहा है। पर अभी एग्जैक्ट टाइम का नहीं मिला, टाइम का जैसे ही होगा हम बताएंगे। ठीक है। तो चित्रा जी आप जो है, अब सब कुछ होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहा। काम ही यही है कि हम जो है ध्यान के उससे ही सब कुछ करेंगे। और जैसा जैसा आपका वो होता जाता है वैसे, मास्टर आप आज बोल रहे हो, पर मास्टर्स का मैसेज 1 वीक पहले आ चुका मेरे पास। आप आज बोलोगे, मैसेजेस पहले मिलने लगते हैं कि इस तरह का। अब ये नहीं मालूम था हमें कि आपको हो रहा है, पर ये पता था कि हाँ किसी का डिमांड शुरू हो चुका है। तो वो यूनिवर्स कनेक्टिविटी, अब हम लोग ज्यादा वो कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे माध्यम से चीजें होने लगती हैं, बस इतना होता है। तो आप बने रहना ग्रुप में। और अगर कुछ लगे तो आप हमें या हिमांगी किसी से भी मैसेज करके पूछ सकते हो, हम लोग आपको देंगे। तो हिमांगी अब आगे तुम थोड़ा सा ध्यान करा दो। 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड, ध्यान कर लेते हैं हम हाँ लोग। ग्रेटिट्यूड कर लो सर को। हाँ,
5 मिनट के लिए तीनों लॉक्स लगाते हुए श्वासों की तरफ ध्यान देंगे गुरु रूपी श्वास से। भीतर आने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास। जितना होशपूर्वक श्वासों की तरफ हम ध्यान देते जा रहे हैं, उतनी अगिनत ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मांड से ब्रह्मरंध्र की ओर भीतर शावर होती जा रही है। अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल को एक हार्मोनी में लेकर आ जाएंगे और ये बरस रही कॉस्मिक एनर्जीज होशपूर्वक भीतर लेते जाएंगे। नमन करेंगे गौतम बुद्धा जी को, पितामह पत्री जी को। इन श्वासों के विज्ञान को नमन करेंगे। वी आर क्रिएटर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी। हम स्वयं ही अपने भाग्य विधाता है। हम स्वयं ही अपने जीवन की सृष्टिकर्ता। जो कुछ भी हम हैं, उसके 100% जिम्मेदार केवल और केवल हम स्वयं हैं। इसको स्वीकार करते हैं। इन श्वासों के साथ जुड़कर जैसे हमारा जीवन हमें चाहिए वैसे ही बनाते जाएंगे। संकल्प से ही सृष्टि, उस भीतरी सृष्टि को सृजन करेंगे। सारी भागदौड़ बंद करते हुए केवल श्वासों के साथ जुड़ना है। स्वयं को पहचानना है। पितामह जो हमें सभी को कहते, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, उस हर एक अर्थ को हमें जानना है। हम ही स्वयं भगवान हैं। उस परमात्मा के रोशनी से निकले हम सभी आत्मा रूपी रोशनियां हमारे भीतर के भगवान को उस श्वासों के साथ जोड़ते हुए जो चाहे वो हम स्वयं ही क्रिएट करने हैं। नो इंटरफेरेंस, ना ही कोई जजमेंट, ना ही कोई कंप्लेंट। बस श्वासों के साथ स्वयं को पाते जाना है। स्वयं को ही पाने की इस अंतर यात्रा में नमन करेंगे हमारे गुरु रूपी श्वासों को, जो इस पल में, इस क्षण में हमें रहना सिखाती है। हमें जाना कहाँ है? केवल भीतर, बस भीतर जाना है, ये बताने वाली गुरु रूपी श्वास है। इनको ग्रेटिट्यूड करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए शरीरी अशरीरी सभी सिद्ध गुरुओं को, सभी मास्टर्स को नमन करेंगे।
महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, परम गुरु मंडली, हमारे ग्रुप की चेतना को धन्यवाद, माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति को धन्यवाद करेंगे, अपने सोल प्लान को ग्रेटिट्यूड करेंगे। जो अनुभव हम लेने आए वो अनुभव हम ले चुके और ले रहे हैं। इसे स्वीकार करेंगे और केवल आत्म स्थिति में रहते हुए, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में रहते हुए आगे बढ़ते जाना है। धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियां हिलाते हुए दोनों हथेलियां आंखों पर रख देंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हिमांगी, थैंक यू। थैंक यू। आई ग्रेटिट्यूड करते हैं पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, सदानंद बाबा जी को। हम अपने ग्रुप की चेतना को हृदय से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ अब हम अपना आज का सत्र इसी जगह पे कंक्लूड कर रहे हैं।